हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीएमए फाइनल लॉ का स्टडी चार्ट कैसे प्रिपेयर करें, कौन सा चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, किसको पहले प्रिपेयर करें। ठीक है, तो ये स्टडी चार्ट जो है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप चाहे तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चैप्टर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट दिया हुआ है ये मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली है, जो मेरे टाइम टेबल को सूट करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए सीएमए फाइनल में कंपनी लॉ आता है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। बट हालांकि ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम चाहे तो कभी अपने हिसाब से वेटेज ऊपर नीचे कर सकता है। कभी इकोनॉमिक लॉ के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक लॉ के आ रहे हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो ज़्यादातर कंपनी लॉ का ही वेटेज हाई रहता है। ठीक है, तो कंपनी लॉ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, सबसे छोटा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है डिविडेंड्स का, जो कि बहुत इजीली समझ में भी आता है एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत इजी है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से शुरुआत इससे करना चाहिए, डिविडेंड, जो कि छोटा है, जल्दी याद होगा। वंस इस पे आपका पकड़ आ जाए उसके बाद आप डायरेक्टर्स एंड केएमपी वाले चैप्टर को हाथ लगाएं, क्योंकि एक बार डिविडेंड्स करके कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसके बाद डायरेक्टर्स भी हो जाएगा। एंड ये भी कंपेरेटिवली ईजी चैप्टर है, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल, ईजी एंड मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़कर भी। ठीक है, और डायरेक्टर्स के बाद अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो ये 3 चैप्टर जो देखा जाए ना, ये ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं एग्ज़ाम में, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन भी अच्छा खासा है डायरेक्टर्स का। इवन अगर आप देखें दिसंबर 24, जून 25 के एग्ज़ाम में भी इन चैप्टर से क्वेश्चन अच्छा है, स्पेशली जो डायरेक्टर्स का चैप्टर है, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करना भी ईजी है। तो सबसे पहले हम ये 3 चैप्टर करेंगे। इसके बाद बोर्ड मीटिंग्स, ठीक है, ये चैप्टर भी अच्छा है और इन रिलेशन टू डायरेक्टर्स ये उसके बाद ही अलाइन करता है, तो इसको साथ ही साथ पढ़ना ठीक रहेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे तो चैप्टर 1 और 2 जो है ये बात के लिए छोड़ा गया है, तो इसको स्टार्टिंग में ना करके पहले इन चैप्टर को करने के बाद करें तो एक कॉन्फिडेंस भी रहता है, और साथ ही साथ अगर कुछ पहले से कंप्लीट किया हुआ हो तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आता है। उसके बाद चैप्टर 1 और 2 आप लोग हाथ लगा सकते हैं, और चैप्टर 1 एंड 2 में भी पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि ज़्यादा आता है। ठीक है, तो उन सेक्शंस पे ही ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि चैप्टर 1 पे निधि कंपनी, ओपीसी, कन्वर्जन, ये सब जो टॉपिक है। सेक्शन 8 कंपनीज, इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक्स कुछ है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। इसके बाद आप लोग कर सकते हैं प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये एक चैप्टर जो है इसको करें। ये भी छोटा चैप्टर है, सेक्शन 244 टू 41, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 3 से 4, इसको कर लेंगे तो ये चैप्टर जो है वो आपके स्ट्रेंथ में आ जाएगा। इसके बाद जो है एमलगमेशन को आप देखें। एमलगमेशन में थोड़ा टॉपिक्स है करने के लिए, और थोड़ा सा जो लर्निंग पर्सपेक्टिव है थोड़ा लेंदी है, तो उसको भी देखें। एंड फाइनली जो है कंपनी लॉ का इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। ठीक है, एक बार ये हो जाए फिर इकोनॉमी लॉ में हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले सेबी, कंपटीशन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो है ये लेंदी है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि लेंदी नहीं है, बट ऑफ हाई इम्पॉर्टेंस, बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। और हर साल सेबी एंड कंपटीशन से तो क्वेश्चन देखे ही जाते हैं, तो इनको भूल कर भी छोड़कर ना जाएं, इसको तो ज़रूर करें, सेबी एंड कंपटीशन एंड पीएमएलए। ठीक है, इसके बाद फेमा करेंगे, सारफाइसी के क्वेश्चंस भी इजी हैं, और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है इसका कुछ फेवरेट टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चंस देता है। तो सारफाइसी के उन टॉपिक्स को आप कर लेंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड साइबर एंड एमएसएमई। तो ये मेरे तरफ से एक स्टडी चार्ट है जहाँ पर कंपनी लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ का बात हुआ है। अब देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आईबीसी। ये दोनों ही चैप्टर मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ ही साथ इनको पढ़ना बहुत ईजी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है जो कि समझने में बहुत ही आसान है, और अगर आप समझ गए तो आप इसको अपने लैंग्वेज में भी बनाकर लिख सकते हैं। एंड आईबीसी के भी कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है जो कि करना नेसेसरी है, तो इसको भी देखेंगे। तो एक बार आप रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह से सीएमए फाइनल का लॉ प्रिपेयर करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप लोग डिविडेंड्स करें, फिर डायरेक्टर्स एंड केएमपी, ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। इस पे एक बार आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए उसके बाद आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को जाएं। चैप्टर 1 जो है वो सीएमए इंटर का ही पार्ट है एक तरह से, तो इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको अच्छे से कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं तो ज़्यादा वहाँ से आते हैं। देन
प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट देखें, अमलगमेशन देखें एंड इंस्पेक्शन देखें। बट मेरे हिसाब से इन चैप्टर को करने से पहले आप इन चैप्टर्स को भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कंपनी लॉ कर करके बहुत बोर हो गए या मोनोटोनस हो गया है कि कंपनी लॉ चल रहा है, तो आप इन चैप्टर को करने से पहले सेबी एंड कंपटीशन कर सकते हैं, जो कि बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखा गया है। तो एक बार ये दोनों कर ले, उसके बाद फिर से आप इन तीनों पर अपना पकड़ बना सकते हैं। एक बार ये हो जाए तो फिर PMLA, FEMA कर ले, SARFAESI कर ले, और ये कुछ चैप्टर्स है, इसमें से आप कर ले। इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख ले, और बाकी पूरे चैप्टर को तो रिवाइज आपको करना ही होगा। एंड साइबर एंड MSME जो है ये न्यू सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, न्यू चैप्टर्स है, तो इनको भी देख ले। हर साल हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन इन दोनों में से आता ही है। फिर IBC एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जैसे कि बताया कि इसको आप रीड करें, एंड IBC को भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको अच्छे से समझ ले। एंड आप सबके लिए एक न्यू रिवीजन वीडियो सीरीज़ शुरू होने वाला है, जो कि हर ट्यूसडे को एक वीडियो ड्रॉप होगा यूट्यूब पर, और इस सीरीज़ का नाम रहेगा टारगेट 70+ लॉ, जहां पर शॉर्ट एंड क्रिस्प रिवीजन वीडियोस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।